कोरोना वायरस के महासंकट ने जितना कुछ बदल दिया है, उसके बाद ये तो साफ है कि वायरस के बाद की जिंदगी वायरस के पहले जैसी नहीं होने वाली। और ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही बहुत पहले संकेत दे दिए थे। किसी ने सोचा नहीं होगा जो वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 19 मार्च को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन नए हालात का जिक्र किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक आर्टिकल शेयर किया, जिसमें उन्होंने बदले हालात में अपनी दिनचर्या बताते हुए संकट की घड़ी के सदुपयोग के तरीके बताए। प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी की वर्णमाला के 5 स्वर अक्षरों वॉवल्स यानी AEIOU पर आधारित क्रम, अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता, एफिशिएंसी यानी दक्षता, इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता के जरिए नए बिजनेस और वर्क कल्चर के लिए जरूरी बिंदुओं का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, मैं इसे वॉवल्स ऑफ न्यू नॉर्मल कहता हूं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में वॉवल्स की तरह ही ये भी कोविड के बाद की दुनिया के नए बिजनेस मॉडल के अनिवार्य अंग बन जाएंगे। अनुकूलता, प्रधानमंत्री ने कहा कि आसानी से अपना जा सकने वाले बिजनेस और लाइफस्टाइल मॉडल्स वक्त की मांग है। ऐसा करने से संकट काल में भी हमारा कामकाज की गति प्रभावित नहीं होगी। डिजिटल पेमेंट्स को अपनाना इसका शानदार उदाहरण है। दूसरा उदाहरण टेलीमेडिसिन का है। कई डॉक्टर क्लिनिक या हॉस्पिटल गए बिना ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दक्षता, मोदी ने कहा कि यही वक्त है जब हमें सोचना चाहिए दक्षता से हमारा तात्पर्य क्या है। दक्षता सिर्फ ये नहीं हो सकता कि हमने ऑफिस में कितना वक्त बिताया। हमें ऐसे मॉडल पर विचार करना होगा जहां उत्पादकता और दक्षता को ज्यादा तवज्जो मिले। पीएम ने कहा, हमें निश्चित समय में कोई काम पूरा करने पर जोर देना चाहिए। समावेशिता, पीएम ने ऐसे बिजनेस मॉडल्स अपनाने की अपील की जिसमें गरीबों और सबसे असहाय लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता मिले। उन्होंने लिखा, हमने जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ी प्रगति की है। प्रकृति ने हमें बताया है, अगर इंसान अपनी गतिविधियां कम कर ले तो प्राकृतिक भव्यता कितनी तेजी से फैल सकती है। दुनिया में हमारे असर को घटाने वाली तकनीक और तरीकों का काफी महत्व होगा। उन्होंने कहा, कोविड-19 ने हमें बड़े पैमाने पर किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत का एहसास करवाया। हम इंसानों को सेहतमंद रखने में वैश्विक प्रयासों के अगुवा बन सकते हैं। हमें किसानों को सूचनाओं, मशीनरी और बाजारों तक पहुंच दिलाने वाले इनोवेशन में निवेश करना चाहिए। अवसर, हर संकट अपने साथ अवसर भी लेकर आता है। कोविड-19 भी इस अवधारणा से अलग नहीं। उन्होंने लिखा, हमें विचार करें कि इस संकट में हमारे लिए कौन से नए मौके बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को कोविड-19 के बाद की दुनिया में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना ही होगा। हम अपने लोगों, अपने कौशल और अपनी मूल क्षमताओं की पहचान करें। सार्वभौमिकता, प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 हमला करने से पहले जाति, धर्म, रंग, जाति, पंथ, भाषा या सीमा नहीं देखता। इस महामारी से पार पाने के बाद हमारी प्रतिक्रिया और हमारे व्यवहार एकता और भाईचारे के रूप में उभरना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, इस संकट की घड़ी में हम सब साथ हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा, इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत बहुत उथल पुथल भरी रही। कोविड-19 ने कई तरह का संकट खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस ने प्रोफेशनल लाइफ की रूपरेखा ही बदल डाली। उन्होंने लिखा कि इन दिनों घर ही नया दफ्तर बन गया है। इंटरनेट या मीटिंग रूम बन चुका है। अब ऑफिस में काम के बीच सहयोगियों के साथ थोड़ा विराम इतिहास बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सारे बदलाव उनके जीवन में भी आए हैं। मोदी ने लिखा, मैं इन बदलावों को अपना रहा हूं। ज्यादातर मीटिंग्स अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, वो चाहे मंत्रियों के साथ हो या अधिकारियों के साथ या फिर दुनिया भर के नेताओं के साथ। जमीनी स्तर की जानकारी के लेने के लिए भी विभिन्न पक्षों से बात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है। NGO, सिविल सोसाइटीज ग्रुप्स और सामुदायिक संस्थाओं से बात हुई है। साथ ही रेडियो जॉकियों से भी बातचीत हुई। पीएम ने बताया कि वो हर दिन कई लोगों को फोन कर रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों की राय जान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लॉकडाउन के दौरान फिल्म स्टार्स, सिंगर्स और प्लेयर्स के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्क प्लेस अब डिजिटल हो रहे हैं। उन्होंने इसकी जरूरत बताते हुए कहा, आखिरकार टेक्नोलॉजी का सबसे परिवर्तनकारी प्रभाव गरीबों की जिंदगियों पर पड़ता है। तकनीक के कारण लालफीताशाही खत्म होती है, बिचौलियों से पीछा छूटता है और कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलती है। उन्होंने जनधन खातों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़े जाने का, गरीबों की जिंदगी पर पड़े असर और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के विस्तार के लाभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया नए प्रकार के बिजनेस मॉडल्स की तलाश कर रही है। उन्होंने लिखा कि युवा ऊर्जा से लबालब भारत दुनिया को एक नई कार्य संस्कृति दे सकता है, क्योंकि ये राष्ट्र अपने नवोन्मेषी विचारों के प्रति उत्साह के लिए मशहूर है।